जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा पेश आया उसके बाद सबसे पहले जी राजस्थान जो है वो मौके पर पहुंचा और न सिर्फ मौके पर बल्कि जब घायलों को अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल भी सबसे पहले हमारे सहयोगी राकेश भारद्वाज जो है जोधपुर से हमारे रिपोर्टर वो पहुंचे और वहां पर घायलों के हालात उन्होंने जाने। जो मौजूदा तस्वीरें थी वो हम तक पहुंचाई है जो कि आपको दिखा देते हैं। ठीक है, रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ कलेक्टर गौरव अग्रवाल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है जी राजस्थान पर। नमस्कार मैडम जी सर, ये जो जोधपुर में हादसा हुआ देर रात, सर ये आपके संज्ञान में है? हाँ जी। जी सर, कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग घायल हैं इसमें? तीन लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है और 7 लोग जो है घायल हुए हैं। सर, घायलों की क्या स्थिति है? अभी खतरे से बाहर है, सामान्य है? जो घायल है उनका एम्स के अंदर उपचार चल रहा है और उनको प्रॉपर जो है मेडिकल केयर, बेस्ट ऑफ द मेडिकल केयर मिल रहा है एंड उनमें से कई तो अब खतरे से बाहर हैं और डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। एक व्यक्ति अभी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है जिसका भी और उपचार चल रहा है। जी सर, क्या एक व्यक्ति जो क्रिटिकल है उनके अलावा बाकी सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है? सभी को डिस्चार्ज नहीं किया है, कुछ को डिस्चार्ज किया गया है, बाकी अभी भी केयर के अंदर है मगर वो खतरे के बाहर है। सर, आप मौके पर पहुंचे थे क्या जहां घटनाक्रम घटित हुआ यह अस्पताल? बिल्कुल, सवेरे मॉर्निंग पे पहुंच गए थे मौके पर। सर देखिए, हादसे जो है वो लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी थी सर, क्योंकि मॉनसून से पहले लगातार हमने कहा था कि सतर्क हो जाए, तैयारियां कर ले, लेकिन ये तैयारियां हुई है सर, एक के बाद एक जिंदगियां जा रही हैं। जी बोलिए सर, जो हादसे हो रहे हैं उससे हम सबक नहीं ले पा रहे हैं और एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं, हम जिंदगियों को नहीं बचा पा रहे हैं। आप तक आवाज पहुंच पा रही है गौरव जी? हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? सवाल पूछिए आपका। सर, जो हादसे हो रहे हैं हम उससे सबक क्यों नहीं ले पा रहे हैं? हमें चिन्हित करना चाहिए था, जो जर्जर फैक्ट्रीज हैं या उनकी दीवारें हैं या भवन है, हम चिन्हित नहीं कर पाए और ऐसे में ये हादसे घटित हो रहे हैं। नहीं, जैसे आप आज वाली फैक्ट्री देखेंगे तो ये जर्जर तो नहीं थी, दीवार काफी सॉलिड थी एक्चुअली। मैं तो सवेरे वहाँ मौके पे गया ही था, काफी मोटी दीवार थी, सॉलिड दीवार थी, मगर पानी के फ्लो की वजह से वो कट गई अंदर से और उसके बाद वो ढह गई, तो जर्जर फैक्ट्री तो नहीं थी। सर, ऐसा पॉसिबल है कि एक मजबूत दीवार हो और थोड़ी सी बारिश के पानी की वजह से वो ढह जाए, गिर जाए? मतलब मैं तो मौके पे गया था, मेरे को तो दीवार, आप जाके देख लो। नहीं सर, हमारे सहयोगी क्योंकि सुबह से ही मौके पर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने हालात हमें दिखाए थे, अस्पताल में भी वो मौजूद थे। लेकिन सर, ये जो बात है वो पच नहीं पा रही है। अगर मजबूत दीवार होती तो थोड़ी सी बारिश में या थोड़ी से पानी से तो नहीं गिर पाती। अब मतलब मैं तो इसके बारे में क्या ही कहूँ, अभी ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही जो आएगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, उससे ये जो जोधपुर में हादसा हुआ उसके ठीक एक सप्ताह पहले जयपुर में हादसा हुआ था जहां पर बेसमेंट में पानी जाने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन उस हादसे के बाद भी सर हमने सबक नहीं लिया। यहाँ पे बेसमेंट में थोड़े पानी गया, यहाँ नहीं, बेसमेंट में पानी नहीं गया, लेकिन पानी की वजह से ही, जो मानसून का बारिश का पानी है उसी की वजह से ये हादसे घटित हो रहे हैं। सर, आगे क्या उम्मीद करें सर? आपके क्षेत्र में जितने भी ऐसे भवन हैं, आगे ऐसे हादसे ना हो इसके लिए सर क्या कोशिशें करेंगे आप? इस तरह के हादसे ना हो इसके लिए जो है भरपूर प्रयास किया जाएगा एंड जितने भी जैसे जो रोड साइड डिगिंग वर्क चलते हैं या और कोई भी जर्जर इमारतें हैं, सभी का सर्वेक्षण कराया जाएगा और समुचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए सर, मैं बोलूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन अब जो ये आप सर्वे करवाने की बात कह रहे हैं ये आपको मानसून से पहले करवा लेने चाहिए थे सर। भी करवाया था। ठीक है सर, अभी एक सवाल सर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जो फैक्ट्री का मालिक है जिसकी सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर है, क्योंकि मजदूरों की जिंदगी की जो जिम्मेदारी थी वो फैक्ट्री मालिक की थी, उस पर क्या कार्रवाई होगी? उनके अगेंस्ट एग्जैक्ट कार्रवाई के लिए तो आप यहाँ पुलिस विभाग से पूछें। अच्छा, ठीक है सर, हमारे जो सहयोगी हैं जोधपुर से वो आपसे बात करना चाहेंगे। राकेश जी, ओवर टू यू। जी सर, जिस तरीके से ये हादसा हुआ निश्चित रूप से जिला प्रशासन जरूर अलर्टनेस दिखा, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से जो फैक्ट्री मालिक की लापरवाही थी, तो ऐसे में लगातार जो है श्रम विभाग की कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रकरण में जांच कराई जाएगी, देखिए, और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वो तो हर हादसे के बाद सर यही कहा जाता है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन श्रम विभाग अगर श्रमिकों के लिए अगर पहले से कार्रवाई करता है और इन फैक्ट्रियों को चिन्हित करता है जहाँ श्रमिकों के रहने के लिए व्यवस्थाएं नहीं, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। नहीं, आगे भी इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए प्रॉपर जो समुचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त दिया है। उम्मीद सर बस आपसे यही है कि आगे एक भी ऐसी घटना ना हो सर, क्योंकि ये हमारी अमूल्य जिंदगी है, वो एक भी जान ना जा पाए, बस यही उम्मीद है सर आपकी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राकेश, देखिए हमने कलेक्टर से बात की, जब उनसे बात की गई कि पिछले सप्ताह जो हादसा हुआ था उससे सबक नहीं लिया गया, तो उन्होंने यही बात कही कि नहीं, दोनों घटनाओं में डिफरेंस है। अब वो ये बात नहीं समझ पा रहे कि उनकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मानसून की जो तैयारियां करनी चाहिए थी वो नहीं की है। वो साफ तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। ये अगर बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरीके से मानसून की तैयारियों से शुरू से ही दावे किए जा रहे थे कि मानसून की तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है, लेकिन जिस तरीके से अब मानसून आने के बाद लगातार जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, कुछ दिन पहले जिस तरीके से नाले में एक युवक बह गया, उसके बाद आज सवेरे की ये घटना हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिला प्रशासन दावे कर रहा है, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं पूरे ग्रामीण सेक्टर की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, चाहे वो क्षेत्रावाद की बात करें, चाहे वो ऊर्जा की बात करें। लगातार जहां हम लगातार उन तस्वीरों को भी दिखा रहे हैं, साझा कर रहे हैं, छोटे छोटे जो बांध हैं, छोटे जो एनिकेट है वो लगातार टूट रहे हैं। क्षेत्रावाद की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से 350 mm के आसपास जो है अब तक बारिश हो चुकी है, परसों वो 160 mm के साथ पूरे प्रदेश का सर्वाधिक जो बारिश में दूसरे स्थान पर क्षेत्रवाद कस्बा रहा है, तो वहाँ के हालात बहुत विकट हो गए हैं। ओडिशा की बात करूं तो वहाँ भील बस्ती है, वो 2 दिन से जलमग्न है, लेकिन उन लोगों को बाहर निकालने के लिए, उन लोगों के लिए पूरी तरह एहतियात बरतने के लिए अभी तक कोई प्रशासन पूरी तरह से सचेत नहीं हुआ। अगर मैं जोधपुर शहर की बात करूं तो जोधपुर शहर के आसपास के जो बोरोनाडा से ऊपर का जो हिस्सा है, तालाबाद की बात करूं, वहाँ कुछ कॉलोनियां हैं जो जलमग्न हो गई है। अगर मैं इस समय बनाड़ में खड़ा हूँ तो बनाड़ की कुछ कॉलोनियां भी जलमग्न हो गई। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन जो दावे किए थे वो दावे अब धरातल पर मैं बात करूं तो नजर नहीं आते, क्योंकि बारिश होने के बाद अब बारिश कम होगी या ज्यादा होगी इसका अनुमान शुरू से ही नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे में प्रशासन को हमेशा सचेत रहना चाहिए ताकि बारिश अधिक हो और उस लिहाज से इनको कोई कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो हालात अब शहर के नजर आ रहे हैं, चाहे गाँव के नजर आ रहे हैं, लोगों के हालात विकट हो गए हैं और लोग अब त्राहिमाम करने लगे इस बारिश की वजह से। बिल्कुल राकेश, और क्योंकि तमाम दावे तो देखिए फेल हो ही चुके हैं, जो इंतजामात थोड़े बहुत किए भी गए थे वो बिल्कुल नाकाफी साबित हुए हैं, पूरा सिस्टम यहाँ पर फेलियर नजर आ रहा है। साथ के साथ राकेश, क्योंकि अब ये जो हादसा घटित हो गया उसके बाद अभी कलेक्टर साहब से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि फैक्ट्री मालिक पर क्या कार्रवाई होगी इसको लेकर आप पुलिस से बात कीजिए। क्या आपकी पुलिस के किसी अधिकारी से या किसी से बात हो पाई जो कि ये बता पाए कि उस फैक्ट्री मालिक पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी या उसके खिलाफ कोई मामला भी अब तक दर्ज हुआ हो? देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से जो है वो सीआई और डिप्टी तो मौके पर पहुंचे। तो हमने डीसीपी वेस्ट जो जिनके अंडर में ये बोरानाडा क्षेत्र आता है, डीसीपी वेस्ट राजेश यादव, उनसे बात की थी। तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से पहले इन घायलों को बचाने का हमारा प्रयास है और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। पुलिस प्रशासन भी नहीं तो राकेश, घायलों को बचाना ही प्राथमिकता थी, वो तो बात सबकी समझ में आती है, और घायलों को तो अस्पताल पहुंचा दिया गया था। अब इलाज पुलिस थोड़े करेंगे, इलाज तो डॉक्टर्स की टीम कर रही है ना। अब पुलिस के आगे क्या कार्रवाई है, पुलिस क्या कर रही है? डीसीपी वेस्ट से हमने बात की राजेश यादव से, तो उन्होंने इस मामले में बताया कि इस पूरे मुद्दे में जो मामले में है उनकी ओर से पहले प्राथमिक जांच करवाई जाएगी और जांच के बाद अगर जो वो फैक्ट्री मालिक दोषी है तो उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले तफ्तीश की जाएगी। उनका कहना है कि बिना तफ्तीश के किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। जब हमने 3 मौतें हो गई है तो 3 मौतें हुई है तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में जो है लैकुना तो था ही, जब ये 3 मौतें हुई है तब उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होगी और जांच के बाद निश्चित रूप से अगर फैक्ट्री मालिक दोषी है, उनकी गलती रही है तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी उनके खिलाफ। नहीं तो राकेश, पुलिस की ये जो बात है वो समझ नहीं आ रही है कि अगर जो फैक्ट्री मालिक है वो जिम्मेदार हुआ या फैक्ट्री मालिक की लापरवाही हुई तो फैक्ट्री जिसकी है, जो मालिक है, उसी की तो लापरवाही होगी ना। ऐसे में पुलिस जो है वो असमंजस की स्थिति में कैसे है? जो पीड़ित परिजन है, क्या उनसे आपकी बात हो पाई है? उनकी तरफ से क्या कहना है?
देखिए, पीड़ित परिजनों से भी जो उनके साथ थे उन लोगों से मेरी बात हुई है। उन लोगों ने कहा है कि प्रशासन की गलती थी, फैक्ट्री मालिक की गलती थी। हम लोग लंबे समय से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कि श्रमिक काम कर रहे हैं, तो हमारी सुरक्षा का दायित्व उन्हीं का है। लेकिन अब वो मजदूर किस्म के लोग बेचारे ग्रामीण है, और खासतौर से हमारे राजस्थान के भी प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश क्षेत्र से आते हैं, तो उन लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से इस मामले में जो है वो जो मृतक है उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, और आगे से ऐसे घटना नहीं हो, इसको लेकर फैक्ट्री मालिकों को भी पाबंद किया जाना चाहिए। अब राकेश, जरा ये बताइए कि जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि मजदूर काफी समय से इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जब मालूम है कि मॉनसून का सीजन है, बारिश जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो रही है, ऐसे में क्या उनके रहने के लिए व्यवस्था नहीं की जानी थी? अगर फैक्ट्री मालिक की तरफ से व्यवस्थाएं नहीं गई थी तो मजदूरों को पाबंद किया जाना चाहिए था कि आप कहीं और जाकर आश्रय ले, जहां पर दीवार ना हो, जो सुरक्षित जगह हो। सबसे पहली तो व्यवस्था फैक्ट्री मालिक की तरफ से ही करनी चाहिए थी उनके रहने के लिए। देखिए, जहाँ तक फैक्ट्री मालिक की अगर बात करें तो उनकी ओर से ये व्यवस्था रहने के लिए की गई थी। बस बात ये थी कि दीवार जो थी बहुत कमज़ोर थी, और कमज़ोर दीवार होने की वजह से वो दीवार ढह गई। तो फैक्ट्री मालिक की ओर से श्रमिकों के रहने के लिए पूरी व्यवस्थाएं थी, लेकिन दीवार में जो है वो निचले स्तर पर जब पानी का भराव ज़्यादा हो गया तो ऐसे में वो दीवार ढह गई, और इसकी वजह से जो दीवार ढहने के बाद जो ऊपर टीन शेड लगा हुआ था, उसकी वजह से वो टीन शेड जब नीचे आके गिरा तो उसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। तो निश्चित रूप से फैक्ट्री मालिक को जो है वो अपने मजदूरों के प्रबंधन के लिए, रहने के लिए जो है मजबूत प्रबंधन करने चाहिए थे। उनको एज ए मकान के टाइप बना के देना चाहिए। केवल एक टीन शेड लगा दिया और टीन शेड के नीचे मजदूरों को सोने के लिए छोड़ दिया गया। जैसे आमतौर पर सड़कों पर लोग सोते हैं, वैसे ही फैक्ट्री में लोग वो सो रहे थे टीन शेड के नीचे। तो फैक्ट्री मालिक की तो निश्चित रूप से गलती थी। अगर वो अपनी ओर से, अगर अपने उसके मजदूर है, वो उसके एक परिवार ही माना जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से वो उन्हीं की मजदूरी से तो आज इतना बड़ा सेट बन पाया है। अदरवाइज अगर मजदूर नहीं होगा, लेबर नहीं होगा, तो सेट कैसे कहलाएगा? बिल्कुल, उनके रहने के लिए एक